चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। और आज का पहला करंट अफेयर, जापान का जो एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव है, इसका इंडिया से संबंधित एक स्पेशल अपडेट। ठीक है, इसमें जापान जो है इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसको प्रमोट कर रहा है और इंडिया जापान का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रमोट कर रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने हाल फिलहाल में, ठीक है, जापान ने इंडिया को ना अपने एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव में इंक्लूड किया है इसी वजह से। ठीक है, अब जापान का एशिया एनर्जी ट्रांजिशन जो इनिशिएटिव है ये कब स्टार्ट हुआ था? 2021 में इसे स्टार्ट किया गया था। इसमें पहले तो जो एशियान था कंट्रीज उन्होंने सपोर्ट किया था, अब बेसिकली इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। अब इसका टारगेट क्या है? AETI का टारगेट है नेट ज़ीरो एमिशन का और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, सो डैट कि जो ये देश हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करें। ठीक है, तो अब इंडिया भी इसे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया और जापान के कुछ टाई अप भी हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे एक बारी। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, स्पीड लाइट की मैक्सिमम किसमें होती है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो जो इंडिया और जापान का टाई अप है उसको जानते हैं। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है ये इंडिया की जापान के साथ, जो कि मार्च 2022 में हुई थी स्टार्ट। इसमें एजेंडा है इंडिया और जापान के एनर्जी डायलॉग 2007 को कंप्लीट करना। ठीक है, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो दोनों को और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर सकें। जापान का भी टारगेट 2050 का है नेट जीरो एमिशन का, कि वो नेट जीरो एमिशन कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसी को लेके क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी भी जो है लाई थी। ठीक है, अगर देखा जाए इंडिया की बात की जाए कि इंडिया का क्या टारगेट है, इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया इस समय लाइफ पे फोकस कर रहा है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है इंडिया की। G20 प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी इंडिया के समय है उसमें भी इंडिया लाइफ को ही प्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, उसके अलावा जो फेड इन प्रीमियम जो है स्कीम, इसको भी जो है प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा, है ना। तो कंट्री एनर्जी ट्रांजिशन इसी से ही जो है सक्सेसफुली बन पाएगा, 2050 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंच पाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। तो इसमें इंडिया का स्कोर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया जो है एक अच्छा स्कोर किया है, रीजनल एवरेज अच्छा स्कोर है इंडिया का। तो जिसमें रिपोर्ट में ये दिया गया कि जो डाटा है लॉ एंड रेगुलेशन का, मुंबई जो है इस डाटा में, ठीक है, एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, मतलब एक बड़ी बिजनेस सिटी रही है मुंबई इसमें। ठीक है, इंडिया को एक परफेक्ट स्कोर मिला है लॉ के मामले में। ठीक है, जिसमें महिलाओं की फ्रीडम को लेके जो लॉ बनाए गए वो अच्छे लॉज हैं। ठीक है, डिसीजन जो लिए गए वो भी सही है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। पहले क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका इन्वेंशन किसने किया था? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो इंडिया का क्या आंकड़ा रहा और बाकी देशों का क्या आंकड़ा रहा, इसको जानते हैं। पहले तो 14 ऐसे देश रहे जिसका परफेक्ट 100 स्कोर रहा, वो ये सारे ब्रिटिश कंट्रीज है ऑलमोस्ट। कनाडा हो गया, सॉरी ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, बेल्जियम हो गया, ये ब्रिटिश कंपनी। ऐसे कुछ और कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज भी इसमें, जो टॉप 14 स्कोर हैं, 100 परफेक्ट स्कोर लिया है इन्होंने। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज भी पता होना चाहिए, 100 में से 76.5 है। अब मे बी इंडिया का पूछा जाए कि इंडिया का एवरेज क्या है, तो इंडिया का 74.4 का एवरेज है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि इंडिया का एवरेज। ठीक है, ये रिपोर्ट इस बार की 2023 की रिपोर्ट 9 सीरीज़ है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आती है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑस्ट्रेलियन जो है यूनिवर्सिटीज़ है अब इंडिया में भी सेटअप की जाएंगी। तो 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी होंगे, कहाँ पे सेटअप की जाएगी सवाल ये है, तो गिफ्ट सिटी गुजरात में। देखिए, अभी ना दिल्ली यूनिवर्सिटी वेंकटी जो कॉलेज है, वेंकी कॉलेज कहते हैं इसे, यहाँ पर एक पूरा इवेंट हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर आए थे, जसवंत क्लैरी। इसमें इन्होंने अनाउंस किया कि जसवंत क्लैरी ने अनाउंस किया कि ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, पहला वोल्गोन है, दूसरा डेकिन है, ये ना अपने कैंपस बनाएंगी। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी गुजरात में। ये अभी इनकी ये विजिट में रहा है, तो अब डेफिनेटली ये कैंपस इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो स्कॉटलैंड में। कौन सी कंट्री है जो कि फर्स्ट कंट्री है एशिया की और सेकंड पूरी दुनिया की जिसने हाइड्रोजन ऑपरेटिंग ट्रेन स्टार्ट करी है? चाइना ने। एक और करंट अफेयर देखिए, गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड 2023 कौन से देश को मिला? ये इंडिया को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया को ये अवार्ड मिला है जो ग्लोबल सिस्टम ऑफ फॉर मोबाइल है। ठीक है, इन्होंने इंडिया को ये गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया है।
ठीक है। तो ये इनके एक्सेल टेलीकम्युनिकेशन में जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने, ठीक है। इंडिया में देखो जीएसएम कब काम करेगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेटवर्क्स के ऑप्शन देगी, है ना, पोल्स देगी, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ें की हैं, जीएसएम एसोसिएशन ने इसलिए ये प्रोवाइड किया है। तो 750 मोबाइल ऑपरेटर्स, 400 कंपनीज टेलीकॉम इकोसिस्टम में, ठीक है, इंडिया में, तो उस चीज़ का जो है अवार्ड मिला है। साइंटिस्ट कौन से हैं जिनको इंडियन अचीवर अवार्ड दिया गया, तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिले, के वेणु। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आईआरसीटीसी ने पहले पेटीएम के साथ टाइप किया था, अब इन्होंने एक और लॉन्च किया है, क्रो ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। ये किस बैंक के साथ, तो एचडीएफसी के साथ। तो एचडीएफसी आईआरसीटीसी के जो बाकी बैंक्स के साथ टाइप है वो पता होना चाहिए, लेकिन एक को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड किसके साथ आया है, तो एचडीएफसी के साथ आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो आप रेलवे में एक अच्छी सुविधाएं ले सकते हो। लाइक अच्छा, आपको आईआरसीटीसी की जो एडवांटेजेस हैं, जैसे लॉज में बुकिंग का एडवांटेज हो गया, और भी बहुत सारे एडवांटेज वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्गेस्ट ऑटोमेटिक ब्लॉक जो सेक्शन है वो कहाँ से है, तो गाज़ियाबाद दीनदयाल उपाध्याय ब्लॉक है लॉन्गेस्ट ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। तो उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम किसने लॉन्च करी, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। चलिए, एक करंट अफेयर देखिए, पूसा एग्रीकल्चर साइंस फेयर जो है हाल फिलहाल में कहाँ पे हुआ, देखो ये दिल्ली में। तो दिल्ली में जो है ये पूसा एग्रीकल्चर साइंस फेयर हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया, जो कि दिल्ली में ही है। तो जो पूसा एग्रीकल्चर साइंस फेयर है, ये यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया था। तो नरेंद्र सिंह तोमर इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। इसका एक थीम रखा गया, न्यूट्रिशन फूड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, बाय श्री फूड। तो ये रहा इसका थीम। और कौन सी कंट्री है जिसने इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 ऑर्गेनाइज कराया, तो स्पेन है। स्टेट गवर्नमेंट जिसने फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया श्रिम्प फेयर, तो पंजाब, ठीक है। तो कल एक सवाल पूछा गया, एलोट्रॉप इसमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर स्टील इज नॉट एन एलोट्रॉप। गौतम का आंसर सही है। आज का सवाल देखेगा, 20 साई प्रणीत बड़े फेमस खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स के हैं, तो आ सकता है क्वेश्चन, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, और आप एक सक्सेसफुली कोर्स जो है एक्सेस कर सकते हैं डिस्काउंट्स के साथ। डिस्काउंट आपको लेना चाहिए, जब आप डिस्काउंट लेते हैं डेफिनेटली आपका एक ह्यूज अमाउंट सेव होता है और आपको अनलिमिटेड मिलता है। और लाइव अमन ही इसके लिए कोड बनाया गया, जिससे आपको ह्यूज अमाउंट भी मिले, फ्री बचे आपका, और अनलिमिटेड एक्सेस हो। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।